हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था। आज उसके लिए मिरर फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं हम। मिरर फॉर्मूला, देखो बेटा, मिरर फॉर्मूला जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में रिलेशन बताता है। तो देखो, एक मिरर है हमारे पास, ये लो, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको नाम दे दिया ए बी। ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पोल है यहां पे पी। अब देखो, इससे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे कुछ बता रखा है हमें क्या, कि एक तो ये पॉइंट, ये फोकस है। ये पॉइंट जो है ये क्या है, फोकस। और ये पॉइंट सेंटर है। तो एक, देखो, मैंने कुछ रे बताई थी जिससे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, ये वाली। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करती है। ठीक है, दूसरी बताई थी कि पोल पर इंसिडेंट हो, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल पे चली जाती है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये लाइट हो गई। और यहां इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये एरो इधर है तो ये ए डैश बोल दिया इसको, और इसको बी डैश बोल दिया। ठीक है, ये एंगल सेम हो गए। अब देखो बेटा, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। यहां पे जब ये आ रही है इसको एम बोल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, इसको एन बोल दिया। देखो, एक चीज तो हमें यहां से ये पता है कि ये पैरेलल लाइट आई है, इसका मतलब ए बी लेंथ जितनी है उतनी ही एम एन लेंथ है। और बेटा, ये एन और पी के बीच की जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि जो मिरर है हम स्मॉल अपर्चर का ले रहे हैं। मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, सो एनपी जो है लगभग लगभग जीरो है। एन और पी के बीच की डिस्टेंस लगभग क्या है, जीरो। मतलब एन और पी को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। अब देखो, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। देखो, एक तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये दोनों जो एंगल है थीटा, ये सेम है। तो मैं कहूंगा टेन थीटा जो है इस बड़े ट्रायंगल के लिए होगा ए बी डिवाइड बाई ये लेंथ बी पी इज इक्वल टू, इस छोटे ट्रायंगल के लिए होगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश पी। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। अब देखना बेटा, बीपी जो है, बीपी क्या है, ये डिस्टेंस बेटा इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से डिस्टेंस है। तो यहां मैं एक कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहा हूं, यू। डिफाइन कर रहा हूं क्या, यू। यू है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में भी एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोल, क्योंकि पोल पे हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। और वी डिफाइन कर रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट
ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्चुअल में यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ये ली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ आ रही है, तो ये ओरिजिन इधर पॉजिटिव, तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट होंगे निगेटिव होंगे। मतलब यदि मैं यू की बात करूं तो ये यहां रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो यू जो है एक्चुअल में निगेटिव रहा होगा। यदि ये कोऑर्डिनेट इधर है तो यू क्या रहा होगा? निगेटिव, -20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रहा होगा। तो यू हो गया यहां निगेटिव, लेकिन हमें डिस्टेंस लेनी है बीपी। अब ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगी बेटा, तो इसलिए देखो बीपी डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं क्या? माइनस ऑफ यू, माइनस ऑफ यू। ध्यान से समझना यहां माइनस क्यों आया है, क्योंकि यू अपने आप में निगेटिव है और एक निगेटिव मैंने लगा दिया, तो निगेटिव निगेटिव अपने आप क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही बी डैश पी, बेटा बी भी निगेटिव है और एक निगेटिव अपने पास से लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां से रिलेशन आएगा ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू यू अपॉन वी, इक्वेशन 1। ये तो क्या हो गई? इक्वेशन 1। अब बात करते हैं, एक ये ट्रायंगल देखो ए डैश बी डैश एफ, और एक ये देखो एम एन एफ। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एन को लगभग पी बोल दूं, एम पी एफ, ऐसे एम पी एफ। पी और एन लगभग सेम है इसलिए वो बोल दिया। अब मैं कहूंगा ये दोनों जो एंगल है ये सेम है, तो यहां से आएगा एम एन डिवाइड बाई ये डिस्टेंस एफ पी इज इक्वल टू, उधर से आएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ बी डैश। पुट एम एन इज इक्वल टू ए बी। एम एन तो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। ये ए बी बन गया, ये ए डैश बी डैश बन गया, तो यहां से आ जाएगा एफ पी डिवाइड बाई एफ बी डैश। इसको लिख रहा हूं एफ पी, एफ पी ये है बेटा, ये तो फोकस फोकल लेंथ के इक्वल है। देखो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, लेकिन फोकल लेंथ बेटा इस वाली यदि कोऑर्डिनेट लिखें एफ के, एफ कोऑर्डिनेट है तो देखो ये आएगा निगेटिव, फोकल लेंथ क्या आएगी? निगेटिव, उसको फिर से क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव, तो माइनस एफ। और ये है एफ बी डैश, एफ बी डैश ये डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा पी बी डैश, या मैं कहूं बी डैश पी में से माइनस कर देंगे एफ पी। देखो इस डिस्टेंस को मैंने कहा टोटल में से ये माइनस कर दो, तो देखो ऊपर तो हो गया माइनस एफ, नीचे बी डैश पी, बी डैश पी ये तो माइनस वी था, एक माइनस ये है, और एफ पी, एफ पी को अभी हमने माइनस एफ रखा ही, तो यहां से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आ गया, माइनस माइनस एक कैंसिल कर दो, एफ डिवाइड बाई ये माइनस कॉमन आएगा तो v माइनस एफ बच जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। यहां तक कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर इसके आगे और सोल्व करते हैं। इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया होगा। इसको मिटा देता हूं। अरे ये चलो याद है, ये रिलेशन दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो वहां से आया था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वहां तो क्या आया था? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आया था, वी बाई यू आया था या यू बाई वी आया था?
मैं निकाल लेता हूं एक बार, ए बी डिवाइड बाई माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाई माइनस बी। तो u बाई वी आया था, मैंने मिटा दिया था ये, तो ये आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो u बाई वी आया था, और यहां से क्या आ गया, f अपॉन v माइनस एफ। इसको सोल्व कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये आएगा यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, यू वी से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा यू एफ अपॉन यू वी प्लस वी एफ अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1। तो यहां से u कैंसिल हो गया, यहां से v कैंसिल हो गया, और f को भेज दो डिवाइड में, तो ये है 1 बाई वी, ये 1 बाई यू, तो मैं 1 बाई यू को पहले लिख देता हूं, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, f को इधर भेज दिया 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पे देखना u जो है ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जो है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, और f जो है फोकल लेंथ विद साइन, फोकल लेंथ है विद साइन, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है बेटा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये मिरर फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया है, नोट करो इसको, लिख लिया होगा। और बेटा कोऑर्डिनेट के लिए साइन कन्वेंशन जैसा मैंने बताया था वैसा यूज करना है अपने को। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, प्रैक्टिस के लिए ही बस। ये एक मिरर है, इसकी जो रेडियस है ये हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। यहां ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से डिस्टेंस दे रखी है इसकी अपने को 90 सेंटीमीटर। ये हमें डिस्टेंस दे रखी है, पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये काम करो, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, इमेज की पोजीशन निकालनी है, लिखा लो बेटा। ये स्क्रीन को पॉज करो और नोट कर लो बेटा इसको। खुद से सॉल्व करो इसको बेटा। अब हम सोल्व करते हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ये पोल हो गया। देखो फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यही है। पहले तो देखो इसको थोड़ा सा मैं एक दो फॉर्मूले और बना लेता हूं इससे, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यदि u पता है v निकालना है तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, तो एलसीएम आ जाएगा एफ यू, तो ये बन जाएगा u माइनस एफ, 1 अपॉन वी हो जाएगा यू माइनस एफ अपॉन एफ यू, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा यू एफ अपॉन
u माइनस एफ, ये आ जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ v आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो, uf अपॉन u माइनस एफ। तो 1/1 ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सीधा पुट करो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यदि मान लो हमें इमेज की पोजीशन गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है, तो देखो यही है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। तो यहां से 1/u आ जाएगा 1/f माइनस 1/v। तो एफ वी एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा v माइनस एफ। तो u आ जाएगा वी एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो ये फॉर्मूला तो कब इस्तेमाल करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, इमेज की पोजीशन पूछी है, और ये जब इमेज की पोजीशन दे रखी है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है। तो ये फॉर्मूले लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पे यदि बात करें u की वैल्यू कितनी है, u ऑब्जेक्ट है यहां पे। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इंसिडेंट लाइट पक्का है इधर होगी। ये देखो देगा नहीं, हमें खुद से पता है ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज इधर आएंगे ना बेटा, रेज इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो ये ओरिजिन बनेगा तो ये निगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे इसके इधर। तो निगेटिव कोऑर्डिनेट, तो ये 90 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है निगेटिव साइन के साथ यूज करूंगा। तो मैं कहूंगा ये आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ये u है। जो फोकल लेंथ है ये r/2 होती है, लेकिन इसके लिए फोकस बेटा इधर होगा, वो भी निगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आएगी f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो निगेटिव एक्सिस पर होता है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेट है हमेशा निगेटिव लेंगे साइन, ठीक है, -30। कॉन्वेक्स होता तो उसका पॉजिटिव ले लेते। तो अब यहां से v आ जाएगा हमारे पास, u रख देंगे -90 माइनस u इंटू एफ, एफ रख देंगे -30 अपॉन u आ जाएगा -90 माइनस एक इस फॉर्मूले में है और एक ये -30। बस प्लस माइनस में गड़बड़ होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 90 इंटू 30 डिवाइड बाई -90 और ये +30, तो +30 और ये -90 बन जाएगा -60, ठीक है। 30 ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज जो है -45 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, ठीक है। या निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो यहां कहीं बनेगी, ये इमेज आएगी, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां बनेगी जो कि 45 सेंटीमीटर आएगा यहां से। तो क्वेश्चन का ये डायग्राम क्वेश्चन में मत लिखना, ये आई ये अलग से बना लेना, इमेज नेगेटिव में बनेगी और यहां बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बस इस फॉर्मूले को यूज करना है। इसमें v की वैल्यू दो, v u और f 3 वेरिएबल हैं, इसमें से 2 वेरिएबल दिए होंगे, तीसरा वेरिएबल निकालना है। हो सकता है फोकल लेंथ पूछ ले, हो सकता है u पूछ ले, हो सकता है v पूछ ले, सोल्व करके निकाल सकते हैं। नोट करो बेटा, इसको लिख लिया होगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो यदि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में डिफरेंस है तो वो कितना क्या है, वो मैग्निफिकेशन बताता है, उनका रेशियो क्या है। तो देखो मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहे हैं हम स्मॉल m से, बताएंगे यहाँ पे। ये होगा साइज ऑफ इमेज ऊपर आएगा अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे डिफाइन करेंगे। अब ये साइज क्या है, देखो मैग्निफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो पहला है लेटरल मैग्निफिकेशन। इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं।
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स। ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करता है। ये जो लेटरल या ट्रांसवर्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की साइज की बात करता है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो देखो ये जैसे मिरर है कोई, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी हाइट HO है, ठीक है, और इमेज जो है मान लो यहां कहीं बन रही है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो M ट्रांसवर्स ये आएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कहां से, दोनों हैं फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों कहां से लेनी है, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से लेनी है अपने को कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे, इमेज कितनी हाइट पे। और दूसरी बात, यदि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव का लेना है, और ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो वो निगेटिव का लेना है। जैसे प्लस वाई में है तो पॉजिटिव लेंगे साइन, और माइनस वाई में तो निगेटिव साइन लेंगे। सेम इमेज के लिए ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो निगेटिव, ठीक है। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं हम। ये एक मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट है HO, हाइट है ये। तो यहां से देखो यहां पे लाइट आएगी और ये इधर निकल जाएगी सेम एंगल पे, यहां से पैरेलल आएगी तो ये फोकस है मान लो, तो फोकस से पास हो जाएगी। तो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी यहां इमेज बन जाएगी, इसकी हाइट HI हो गई, HI, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा, तो मैं कहूंगा ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये हो गया AB, ये हो गया A', B', तो मैं कहूंगा AB डिवाइड बाई, बेटा B से ये पोल हो गया BP इज इक्वल टू A', B' डिवाइड बाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा B', P। तो यहां से AB अपॉन A', B' का जो रेशियो है ये आ जाएगा BP अपॉन B', P। अब विद कोऑर्डिनेट इनको पुट करना है। AB जो हाइट है HO है बेटा, HO, और देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव पुट करना है, डिवाइड बाई A', B' प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है तो इसको विद साइन रखेंगे तो -HI लिखूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि HI जो है यहाँ एक्चुअल में निगेटिव में रहा होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये HI जो मैंने यहां लिया है, हाइट ऑफ इमेज लिया है विद साइन। विद साइन का मतलब क्या है, यदि ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, तो ये नीचे थी, इसका मतलब HI जो है खुद अपने आप में निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है मेरे को A', B' लेंथ के लिए। तो एक निगेटिव पहले था, एक निगेटिव अब लगा दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो HO अपॉन -HI इज इक्वल टू सेम BP जो है -U था और B', है जो -V था, पहले भी पुट किया था अपन ने ये। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा HI अपॉन HO, HI अपॉन HO इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन U। HI अपॉन HO होता है मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन इधर आएगा, -V अपॉन U। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होगा -V/U के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना अपने को, ठीक है। कहां से निकाला वो देख लो फिर से, वही डायग्राम बनाया था जैसे जहां से हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था।
और सेम वही रिलेशन आया है। ए बी जो है इसको मैंने बोल दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और विद साइन रखा तो एच ओ रख दिया, एच ओ पॉजिटिव था। ए डैश बी डैश ये लेंथ है, लेकिन एच आई जो है बेटा ये साइन के साथ रखना है, तो एच आई देखो निगेटिव साइन की है, तो यहां पे इसको मेरे को ए डैश बी डैश की वैल्यू पुट करने के लिए एच आई निगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव और लगा दिया, तो ये रेशियो इसके इक्वल आ गया। मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ एच आई और एच ओ अपने आप क्या है, साइन के साथ है, एच आई निगेटिव रहा होगा, एच ओ पॉजिटिव रहा होगा इस केस में स्पेसिफिकली। तो मैग्निफिकेशन तो एच आई बाई एच ओ ही होगा, जो कि माइनस वी बाई यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो हमें याद रखना है। मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा माइनस वी अपॉन यू के इक्वल, इसको नोट करो। फिर दूसरा मैग्निफिकेशन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग, इसकी लेंथ के लिए, लेंथ का हम यहां लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैग्निफिकेशन जो भी होगा वो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो इसके भी दो केस बनते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल है, एज कंपेयर टू व्हाट, स्मॉल किसके कंपेयर में, स्मॉल है यू और वी के कंपेयर में, यू और वी के कंपेयर में, मतलब ऐसा बोल सकता हूं लेंथ इज लेस देन यू। यू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यू यदि 20 सेंटीमीटर है और लेंथ है 1 mm, 2 mm, 5 mm, तो इसका मतलब ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू यू। तो ये है बेटा मिरर है कोई, ये मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एल लेंथ का, और इमेज बन गई यहां पे, ये इमेज बन गई, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ इमेज है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, एल ओ और एल आई दोनों ही यू और वी से क्या है, बहुत कम है। तो उस केस में क्या कहूंगा, वैसे तरीका तो क्या कहता है कि इसकी इमेज बनाओ, इसकी इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट के इसकी इमेज बनाओ वो यहां बन गई, इसकी इमेज बनाओ वो यहां बन गई। तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेंथ ऑफ इमेज है। ये तरीका होता है। अब देखो जब एल बहुत छोटा है, सोचो जैसे ये 20 सेंटीमीटर है और ये 1 mm है, तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से 1 mm कम, 19.9 ऐसा कुछ, तो वो लगभग यू दोनों के लिए लगभग क्या रहेगा, सेम। तो उस तरीके से हम सोल्व नहीं करेंगे उसको वैल्यू पुट करके, उसके लिए हम डिफरेंशियल मेथड यूज करते हैं। वो क्या, इस एल ओ को मैं बोल दूंगा डी यू, इस एल ओ को मैं बोलूंगा डी यू। डी यू बताता है चेंज, स्मॉल चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की पोजीशन में बहुत छोटा चेंजेज है, क्योंकि मैं बात ही उसके लिए कर रहा हूं वेरी स्मॉल लेंथ के लिए, तो डी यू है। तो उसके लिए इमेज की जो पोजीशन में चेंज आएगा उसको डीवी बोल दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करेंगे तो स्मॉल जो चेंज आएगा इमेज की पोजीशन में वो ही एक्चुअल में उस लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगी। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u में थोड़ा सा चेंज करेंगे, कितना, du, जो कि एल नोट के इक्वल है, तो v में क्या चेंज आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो v के रेस्पेक्ट में आएगा माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर, माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, बिकॉज
एफ इज कांस्टेंट, बेटा इस ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को शिफ्ट करने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करोगे तो सिर्फ इमेज की पोजीशन में चेंज आएगा। तो यहां से आ जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखो बताता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो जो चेंजेज हैं वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, और यदि ट्रांसवर्स और लेटरल की बात करें तो वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रही है। तो इमेज की पोजीशन में चेंज अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, ऐसा इसलिए क्योंकि इमेज की पोजीशन में चेंज इमेज की लेंथ है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ऑब्जेक्ट की लेंथ है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एम एल जो है ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि डीवी अपॉन डी यू के इक्वल आ गए। तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो आएगा डी वी अपॉन डी यू आ जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल माइनस ऑफ वी बाई यू, इसको ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है था माइनस वी अपॉन यू। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो व्यू माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर यहां से आएगा और ये माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का निगेटिव होता है, ये रिलेशन आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल कब लगा सकते हैं, ओनली फॉर स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट, जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यू के रिलेटिव में बहुत छोटी हो। ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट आते हैं, पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ये है ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इधर की तरफ ये लेंथ है, ऐसे समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जो ये लेंथ है ये है 2 mm, और यहां से जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसकी जो रेडियस है 30 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट है। पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो देखो हमें v निकालना पड़ेगा, या फिर एक सीधा फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या, देखो या तो v के लिए हमने देखा था ये आया था u f अपॉन u माइनस एफ, ठीक है, u f अपॉन u माइनस एफ, यही आया था। या तो ये लगाओ या फिर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वापस से सोल्व करोगे तो देखो अभी हमने सोल्व किया था 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो यू एफ, यू माइनस एफ, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ सेम आ जाएगा। शायद मैंने अभी सोल्व कर दिया था। तो अब देखो इसमें पुट कर दो, वी निकाल लो। यू कितना है, यू है -20, एफ कितना है, एफ है -15, r/2 के इक्वल होता है फोकल लेंथ, अपॉन यू आ गया -20 माइनस ऑफ -15, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 15 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 तो माइनस का 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर।
तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो -v² अपॉन u² होगा। तो ये आ जाएगा v तो कितना आया -60 अपॉन u कितना आया -20। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा, ये माइनस से हट जाएंगे 20, ये 3 का स्क्वायर 9 -9, जो कि इक्वल होगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 2 mm है, इज इक्वल टू -9। लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा 18 mm माइनस का। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं यदि कहूं इसका नाम दे दूं, इधर की साइड A है और इधर की साइड B है, ऐसे है, तो इमेज विल बी इन्वर्टेड होगी, या फिर मैं कहूं कि A वाला जो नजदीक है उसकी इमेज दूर बनेगी और जो दूर है उसकी इमेज नजदीक बनेगी। कैसे? ऑब्जेक्ट यहां ऐसे था, ये A है, ये B है, तो इमेज देखो 60 सेंटीमीटर बनेगी, ये 20 सेंटीमीटर था, तो इमेज यहां 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 mm थी, इमेज की लेंथ 18 mm की बनेगी, तो ऐसे ये बता रहा है A ये है तो ये दूर हो जाएगा, ये B है तो ये हो जाएगा। मतलब यदि मैं कहूं ऑब्जेक्ट ऐसा है, एरो इधर है, तो इमेज की एरो जो है इधर की तरफ होगी, ऐसे। ठीक है, उल्टा हो जाएगा 18 mm का। तो निगेटिव ये बता रहा है कि A वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। यदि एक एरो होती है ऐसे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन की एरो बनती है ऐसे। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नोट करो, एक सिचुएशन और देखते हैं। When length of object is large, मतलब लेंथ जो है कंपेरेबल है u के। ठीक है, मतलब स्मॉल नहीं बोल सकते, mm में नहीं है, थोड़ी बड़ी है, तो उस केस में देखो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये मिरर है, रेडियस है इसकी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहां से ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एरो ऐसे है, ऐसे बोल देता हूं मैं, ये A है, ये B है, ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है B की, और ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, छोटा नहीं है, मतलब हमें लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो यहां पे मैं जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर काफी ज्यादा होता है। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करेंगे तो वो डिफरेंशियल फॉर्मूला तो बहुत छोटी चीज के लिए लगा सकते हैं, तो वी कैन नॉट अप्लाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हियर। यहां में क्या करना पड़ेगा, यहां हमें दोनों पॉइंट की इमेज बनानी पड़ेगी, इमेज A की भी बनानी पड़ेगी, इमेज B की भी बनानी पड़ेगी। तो इमेज ऑफ A की इमेज बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, मैं कहूंगा VA विल बी इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F। U कितना है, A के लिए U बन जाएगा ये 30 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस का।
कितना होगा, r/2 माइनस का 20 अपॉन -30 माइनस -20, तो VA यह आ जाएगा 30 × 20 डिवाइड बाई -10, तो ये आएगा 60 माइनस इमेज ऑफ B, तो VB। देखो मुझे ये पता है ये 40 आएगा सोल्व करने पर। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि बेटा देखो 40 सेंटीमीटर रेडियस है, यहां से 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब ये सेंटर पे रखा है, और सेंटर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर पे ही बनती है। तुम यदि ऐसे सोल्व करोगे तो भी ये आएगा, माइनस का आएगा, ये ऑब्वियसली माइनस आएगा, ये सेंटर पे दिखा रहा है, सेम आएगा। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, तो सेंटर की इमेज कहां बनेगी, सेंटर पे। ये ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, तो अपने आप सोल्व करने पे -40 ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, ध्यान से देखना। ये डायग्राम अलग से बनाना बाद में तुम बेटा। एक की तो इमेज बन रही है -60, मतलब इधर से 60 पर, और बी की इमेज तो यही बन रही है, तो ऐसा बनेगा 60 सेंटीमीटर। ये तो होगा A डैश, और B डैश तो एक ही जगह हो जाएंगे। तो देखो लेंथ ऑफ इमेज ये बन जाएगी इज इक्वल टू, बेटा ये है 60 और ये है 40, 60 माइनस 40 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी 10 सेंटीमीटर। वहां से यदि सोल्व करोगे तो अब बात यह आती है कि मैग्निफिकेशन किस पॉइंट का लोगे, ए पर लोगे, बी पर लोगे, क्योंकि ये तो बेटा 10 सेंटीमीटर तो काफी बड़ा डिफरेंस है, तो वहां से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और फिर से देखो इधर की तरफ की इमेज इन्वर्टेड इमेज है, ये वापस से ये प्रिंसिपल एक्सिस की पोल की तरफ मुंह कर रखा, तो इसने पोल से दूर की तरफ कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। तो अलग अलग केस हैं, ट्रांसवर्स या लैटरल पूछा है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पूछा है, और यदि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पूछा है तो ऐसे निकालना पड़ेगा। दो केस बनेंगे, ज्यादा बड़ी ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे निकालेंगे, छोटा ऑब्जेक्ट है तो हम सीधा लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नोट करो, आगे क्वेश्चन करेंगे फिर बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी लेंस है, मिरर है, इसकी फोकल लेंथ रेडियस दे रखी है सपोज 15 या 30 सेंटीमीटर, और एक क्यूब रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है ऑफ साइड 1 mm, 1 mm साइड का एक क्यूब रखा हुआ है यहां से 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगी इसकी इस मिरर में, उस इमेज का वॉल्यूम क्या रहा होगा ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करते हैं बेटा। ये तो पक्का है 1 mm साइज छोटी है, इसके लिए हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रांसवर्स में तो हमेशा ही कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में भी यहां हम कर पाएंगे क्योंकि साइज बहुत छोटी है। लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस क्यूब की जो साइड्स हैं उसमें कौन सी साइड तो लेटरल मैग्निफिकेशन को फॉलो करेगी
और कौन सी साइड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को फॉलो करेगी, ये हमें पता करना है। तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो अलोंग द प्रिंसिपल लेंथ है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहां हम 3 डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। क्यूब के लिए 3 डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई और जेड। तो ऐसे समझो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ऐसा ही होगा। एक्स वाई तो इसी प्लेन में है, जेड बाहर की तरफ है। तो इसमें देखो एक्स ये तो आएगा लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। यदि वाई की बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जेड की बात करें तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर इमेज ऐसे रखो, ऐसे किसी भी एंगल पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो है तो परपेंडिकुलर। ये जो मिरर है ये तो पूरा सिमेट्रिक होगा, ऐसे एक स्फीयर से काटा हुआ पोर्शन है, तो स्फीयर की इससे लाइन जाएगी, इसके लिए ऊपर जाओ या इधर जाओ, आइडेंटिकल सिचुएशन है। ये दोनों जो हैं ये आएंगे ट्रांसवर्स। तो हमें दोनों ही मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और इमेज बनाएंगे। अब देखना, पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे। यह आएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू हो गया -20, एफ हो गया -15, -20 +15, यह आ जाएगा -5, ये प्लस हो जाएगा 360 -60 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स आएगा -60 अपॉन माइनस, ये आ जाएगा प्लस का 3, -60 अपॉन -20, और एक माइनस फॉर्मूले का भी होता है, ठीक है, -v/u होता है ना, तो माइनस ये तो -3 आ जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो होता है माइनस ऑफ ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो माइनस तो है ही, ट्रांसवर्स -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, तो ये -9 आ जाएगा। अब देखना, इस क्यूब को मैं ऐसे बोल देता हूं, नाम देता हूं साइड का ए, बी, सी और डी, बस ये 4 ही काम है मेरे को। यहां से ए बी इधर है, ए सी इधर है, ए डी इधर है, ये सारे 1 mm के हैं। ऑब्जेक्ट है ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी इसमें ए बी जो है वो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होगा, तो मैं कहूंगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसमें हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश है इमेज का, ऐसे समझो। ये इमेज है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये डी डैश है, ये सी डैश है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये आएगा मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल का लेना पड़ेगा जो कि होगा -9 के इक्वल। तो ए डैश बी डैश आ जाएगा -9 mm। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट में हो जाएगी, मतलब ए यदि इधर है, बी इधर है, तो इसके अपोजिट में बनेगी। ये ऑब्जेक्ट ए इधर है तो पास में बनेगा, बी नजदीक है तो और दूर बनेगा। ऐसे ही ए डैश डी डैश अपॉन ए डी, ये आएगा -3, इसमें ट्रांसवर्स लेंगे वाई और जेड में, तो यहां से ए डैश डी डैश आ जाएगा 3 mm माइनस का। ऐसे ही ए डैश सी डैश भी आ जाएगा माइनस का 3 mm। तो वॉल्यूम जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 9 × 3 × 3, 81 mm³। माइनस प्लस तो सिर्फ ये बता रहा है इमेज किधर बनेगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है बेटा। और यदि मैं इमेज बनाऊं तो ऐसी कुछ बनेगी, यहां ये 20 पे, वो 60 पे बनेगी ऐसे, और बड़ी बनेगी इस टाइप से।
इस टाइप की बनेगी, जिसमें ये वाली लेंथ तो हो जाएगी 9 mm की, और ये जो लेंथ है बाकी दोनों ये बनेगी 3 mm की। तो वॉल्यूम ऑफ इमेज जो बनेगा वो 81 mm³ बन जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा? तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से यही बताना चाह रहा हूं कि कब ट्रांसवर्स और कब लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस केवल लॉन्गिट्यूडनल लेंगे, बाकी उसके परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लेंगे। ठीक है, लिख लिया बेटा? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।